पति और पत्नी के विवाद से जुड़ी अजीब अजीब किस्से कहानियाँ आपने सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ यह कहानी शायद आपने कभी सुना होगा। दोस्तों, पति और पत्नी के रिश्ते बहुत ही अनमोल माने जाते हैं, लेकिन शादी होने के बाद आने वाली जीवन शैली में कुछ परिवर्तन के कारण जो रिश्ते के धागे होते हैं वह टूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और कई लोगों की शादियां तो टूट जाती हैं और बात तलाक तक आ जाती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़के और लड़की की शादी करीब 8 महीने पहले होती है और 8 महीने के बाद ही उन दोनों की शादी तलाक तक पहुंच जाती है। और तलाक का जो कारण बनता है वह कारण जानेंगे आप तो जानकर दोस्तों हैरान हो जाएंगे। चलिए जानते हैं कहानी को विस्तार से। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी है यह आगरा की है। आगरा के रहने वाले एक लड़की होती है और उस लड़की की शादी हाथरस के रहने वाले एक लड़के से हो जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों दोनों मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शादी होने के बाद लड़के और लड़की एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे से तालमेल बैठाने के लिए, एक दूसरे को परखने के लिए धीरे धीरे परखते हुए 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने बीत जाते हैं। तो यही सिस्टम चालू था। शादी हो गया था, लड़का लड़की को परख रहा था और लड़की लड़के को परख रही थी। दोस्तों, जो लड़का होता है वह अपनी पत्नी से बहुत काफ़ी प्रेम करता है और प्रेम इस हद तक करता है कि दोस्तों वह अपनी पत्नी को अपने मनपसंद की ही साड़ी पहनाता है। जो पति है हमेशा अपने मनपसंद की साड़ी पहनाता था। जब भी पत्नी अपने इच्छा अनुसार कोई साड़ी पहनती थी तो पति उसे बोलने लगता था और तुरंत साड़ी चेंज करने के लिए बोलता था कि मैं जो साड़ी पसंद करता हूँ वही साड़ी तुमको पहनना है। दोस्तों, इस तरह से पत्नी अपने पति की हर एक बात को मानती है, क्योंकि अभी शादी नई नई होती है। और जब नई नई शादी होती है तो दोस्तों जो लड़कियां होती हैं वह अपने हर एक चीज़ को मान मर्यादा में रख कर उस घर में रहती हैं और ज़िंदगी को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल बीत जाते हैं तो पति और पत्नी के बीच जो तालमेल है वह डगमगा जाता है और पहले की तुलना में बहुत काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। ऐसा ही इन दोनों के बीच हुआ। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीत जाने के बाद दोस्तों जो पत्नी है कभी भी अपने मनपसंद की साड़ी पहन रही थी तो पति बार बार उसे बोलने लगता था। तो पत्नी फिर अपने पति के अनुसार साड़ी पहनती थी। एक दिन इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पत्नी बिना अपने पति के पसंद की साड़ी पहन ली। जब पति देखा अपनी पत्नी को तो वह उसे बहुत तेज़ी से बोलने लगा, डांटने लगा, यहाँ तक कि एक थप्पड़ भी मार दिया। पत्नी बोली, मैं गुलाम नहीं हूँ कि तुम जो चाहोगे वही मैं करूँगी। मैं बहुत कर ली तुम्हारी इच्छा के अनुसार। मैं 8 महीने से, 6 महीने से यही देख रही हूँ कि तुम जो कहते हो मैं वही साड़ी पहनती हूँ, लेकिन मेरी जो इच्छा है मुझे वह तुम पहनने नहीं देते हो। दोस्तों, इसी बात को लेकर काफ़ी विवाद हो जाता है और विवाद इस हद तक होता है कि जो दुल्हन होती है, जो पत्नी होती है, वह नाराज़ होकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद दोस्तों वह 2 महीने से अपने मायके में ही रहती है और वह इस कदर नाराज़ होती है इस बात से कि वह थाने में दर्ज करा देती है मुकदमा। दर्ज कराने के बाद जब पुलिस इस मामले की जांच करती है तो इस मामले को परिवार परामर्श केंद्र में भेज दिया जाता है।
भेजने के बाद दोस्तों परिवार परामर्श केंद्र के जो काउंसलर हैं डॉक्टर अमित सिंह दोनों पक्ष को बुलाते हैं। पत्नी और पति दोनों पहुंचते हैं और दोनों पक्ष के लोग भी पहुंचते हैं परिवार परामर्श केंद्र पर। पहुंचने के बाद जो काउंसलर होते हैं डॉक्टर अमित सिंह वह काउंसलिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले पति से पूछा जाता है कि क्या बात है, क्यों पत्नी और आपके बीच विवाद का रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। पति बोलता है सर मैं अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता हूँ और जब मैं अपनी इच्छा अनुसार अपने पत्नी को साड़ी में पहनते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलता है। इसलिए मैं वही साड़ी अपनी पत्नी को पहनने के लिए बोलता हूँ जो साड़ी मुझे अच्छा लगता है देखने में, और मैं अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। यह बातें सुनकर के डॉक्टर अमित सिंह काउंसलर बोलते हैं अच्छी बात है प्रेम करना, और पत्नी को बोलते हैं कि क्या हुआ, पति तो तुम्हें बहुत चाहता है, पति की इसमें बुराई कहाँ है कि पति अपनी इच्छा अनुसार तुम्हें साड़ी पहना रहा है और तुम्हें देखकर खुश हो रहा है, तुम्हें प्यार कर रहा है। पत्नी का मेन फर्ज तो यही है कि जो भी कुछ करे पत्नी, शौक श्रृंगार, साड़ी पहने, कुछ भी पहने, वह अपने पति के लिए तो करती है। कोई भी औरत हो तो तुम्हें अपने पति के लिए जो भी तुम कुछ कर रही हो तो तुम्हारा पति खुश हो रहा है तो तुम्हें नाराज़गी किस बात की है। पत्नी बोलती है सर मैं गुलाम नहीं हूँ कि मैं पति जो भी कहेंगे वही करूँगी, मेरी भी अपनी कुछ इच्छा है कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं, कौन सी सूट पहनूं, लेकिन पति मेरे नहीं पहनने देते हैं और जो वो चाहते हैं वही मुझे पहनने देते हैं। ऐसी बात है नहीं, मुझे भी एक आज़ादी होना चाहिए। ये बातें सुन कर के काउंसलर साहब बोलते हैं सही बात है, लेकिन आप जो कुछ पहनेंगी वो किसके लिए पहनेंगी, किसी दूसरों के लिए पहनेंगी नहीं, किसी दूसरे को दिखाना है नहीं, दिखाना है तो है आपको पति को ही। पति आपको देखकर खुश रहेगा तो परिवार आगे बढ़ेगा। तो पत्नी बोलती है सर ऐसी कोई बात नहीं है, पति मेरे बहुत मुझे चाहते हैं, लेकिन मेन बात यही है कि साड़ी की जो विवाद है, इस साड़ी की वजह से अगर मैं किसी दिन साड़ी न पहनूं अपने पति के इच्छा के अनुसार तो पति को इतना अपना रुख नहीं बदल लेना चाहिए कि पत्नी को मारने लगे, गाली गलौज देने लगे। मैं एक दिन साड़ी नहीं पहनी तो पति मुझे मारने लगे, गाली देने लगे, ऐसी तो बात है नहीं। तो यह बातें सुनकर के काउंसलर साहब बोलते हैं सही आप बोल रही हैं। पति को समझाते हैं काउंसलर डॉक्टर अमित सिंह, देखो छोटी छोटी बात ही बड़ी बात बन जाती है और लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। अगर पत्नी अपनी इच्छानुसार कभी साड़ी पहन ली तो क्या हुआ, अरे एक दिन पहनेगी, 2 दिन पहनेगी, अगले दिन तो चेंज ही करेगी ना, अपने इच्छा अनुसार साड़ी पहना लेना। दोस्तों दोनों के विवाद को सुलझाया जाता है और दोनों इस बात को मान जाते हैं। मानने के बाद दोनों फिर एक साथ जाने लगते हैं अपने घर और फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर लेते हैं। मात्र शादी के 8 महीने बाद ही दोनों की बात तलाक तक आ पहुंची थी, लेकिन परिवार परामर्श केंद्र के द्वारा उन दोनों को फिर से मिला दिया जाता है। तो यह रही कहानी। दोस्तों आज की ज़िंदगी में पति और पत्नी के बीच तलाक एक आम बात हो गई है। जब दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है, नहीं पड़ता है, तो लोग बिना सोचे समझे तुरंत तलाक ले लेते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर तलाक लेना है तो उसे 100 बार सोच कर लीजिए, क्या सही है क्या गलत है, सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों शादी होने के बाद कोई भी व्यक्ति 100% खुश नहीं रहता है और समस्या ही समस्या रहती है। तो समस्या आने के बाद लोग एक दूसरे को समझना भूल जाते हैं, परहेज करना भूल जाते हैं, जिस वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि किसी भी पति और पत्नी के बीच मनमुटाव, लड़ाई झगड़े न हो, ऐसा भी नहीं है। अक्सर लोगों के बीच होता है, लेकिन दोनों लोग कंप्रोमाइज़ करके
परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि छोटी छोटी बातों को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर, उस बातों को बहुत बड़ा करने से पहले 1000 बार सोचें और एक अंदर सहनशीलता, विश्वास, लगन, धैर्य के साथ रहकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों, जिस परिवार में आत्मविश्वास, प्यार, संयम, सहनशीलता नहीं होता है, वो परिवार एक दिन टूट जाता है, बिखर जाता है। तो जब इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देनी चाहिए। और कहानी यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। क्या काउंसलर साहब ने पति और पत्नी को मिलाकर सही किया या गलत किया? और क्या पत्नी और पति के बीच इस साड़ी को लेकर इतना बड़ा बवाल होना चाहिए या नहीं चाहिए था? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।